आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं आज हम उनको देखेंगे। जो टॉप 20 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रैक्टिस नंबर 5 चल रहा है अपना। इससे पहले प्रैक्टिस 1 से 5 4 हो चुके हैं जो रीट और पटवार और ETC और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। मतलब इनमें से कौन से राज्य में नर्मदा नदी नहीं बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पहले का ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, इनमें से कौन हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी हिमालय से नहीं निकलती। बाकी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा हिमालय से निकलती है, ये हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आता है अपना, सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए तराई प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बाबर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बांगर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी चो। तो तीसरे का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तराई प्रदेश। सिंधु और गंगा के जो मैदान है वो तराई प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं, वो मतलब उनका बहाव क्षेत्र तराई प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है अपना, भागीरथी अलकनंदा से कहाँ मिलती है। ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी विष्णुप्रयाग में, ऑप्शन नंबर सी कर्णप्रयाग में, ऑप्शन नंबर डी रुद्रप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर उनका एक जगह मिलती है ये, तो कौन से स्थान पर मिलती है। तो इसका हमारा चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा एक जगह मिलके ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है अपना, पैनगंगा एवं वैनगंगा किस नदी की सहायक नदियाँ है। ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो अब वैनगंगा और पैनगंगा ये किसकी सहायक दो नदियां हैं, जो कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। जो दक्षिणी भारत की गोदावरी नदी है उनकी ये दोनों नदियां सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आता है अपना, काबिनी, भवानी और अमरावती किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। काबिनी, भवानी और अमरावती। ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो छठे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं काबिनी, भवानी और अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 7वां, तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य में है। मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर। तो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो 7वें का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सिक्किम में। तो तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 8वां, सतलज नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित नहीं है। तो सतलज नदी हिमालय से निकलती है, इनमें से कौन सा शहर सतलज नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी फिरोजपुर, ऑप्शन नंबर सी लुधियाना, ऑप्शन नंबर डी नैनी देवी। तो 8वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़ सतलज नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी फिरोजपुर, लुधियाना और नैनी देवी ये सतलज नदी के किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9वां,
चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी पांडुचेरी, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। तो चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 90 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। यह उड़ीसा राज्य का समुद्र तट है चंद्रभागा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10वां। चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? वही रिपीट क्वेश्चन हो गया 9वां वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 11वां आता है अपना, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? इन 4 नदियों में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो 11वें का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी। ये अरब सागर में गिरती है। बाकी कृष्णा, महानदी, गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12वां। निम्न में से किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बाणगंगा, ऑप्शन नंबर बी चंबल, ऑप्शन नंबर सी बनास, ऑप्शन नंबर डी लूनी नदी। तो 12वें का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनास। ऑप्शन नंबर सी बनास। बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। यह राजस्थान में बहने वाली सबसे चौड़ी नदी है पूर्णतः। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां आता है, सिंधु नदी भारत की एकमात्र किस राज्य से होकर प्रभावित होती है? सिंधु नदी जो हिमालय से निकलती है वह एकमात्र किस राज्य से होकर प्रभावित होती है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, ऑप्शन नंबर डी में हरियाणा। तो 13वें का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जम्मू कश्मीर से होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां आता है अपना, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए केवल व्यास और चिनाब, ऑप्शन नंबर बी केवल व्यास और रावी, ऑप्शन नंबर सी केवल व्यास, रावी और सतलज, ऑप्शन नंबर डी व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो कौन में से कौन सी नदियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो 14वें का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 15वां, कोसी एवं कालीसिंध नदियाँ जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी से, ऑप्शन नंबर बी आंतरिक प्रवाह से, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। तो 15वें का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह गंगा नदी से प्रवाह तंत्र से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां आता है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी रावी, ऑप्शन नंबर डी चिनाब। तो इन 4 नदियों में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है? तो हमारा 16वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी। यह तिब्बत से निकलती है। जो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17वां, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी इन 4 नदियों में से कौन सी है? तो 17वें का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18वां अपना, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि? इसको बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है दामोदर नदी को? तो ऑप्शन नंबर ए इनमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, ऑप्शन नंबर बी इसमें अधिकतम मर्दापर्दन होता है, ऑप्शन नंबर सी इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी यह बारामासी नदी नहीं है। तो 18वें का सही कारण हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है।
और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 19वां। भारत की कौन सी नदियाँ ज्वारनदमुक्त बनाती है? गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती। तो ज्वारनदमुक्त कौन सी नदी बनाती है इसमें से? तो 19वें का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20। ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम में से सत्य कथन है? तिब्बत और चीन में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में मेघना। तो ब्रह्मपुत्र के अलग अलग जगह के अलग अलग नाम है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 20वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत और चीन में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21। गंगा की सहायक नदियां हैं गंडक, गोमती। ऑप्शन नंबर बी कोसी, दामोदर। ऑप्शन नंबर सी घाघरा और यमुना। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो 21वें का आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। गंगा की ये सारी सहायक नदियां हैं सभी, गंडक, गोमती, कोसी, दामोदर, घाघरा, यमुना, चंबल, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22। झेलम नदी के बारे में सत्य कथन है? झेलम नदी का उद्गम स्थान शेषनाग झील है, जम्मू कश्मीर की यह जीवन रेखा है, झेलम पर भारत पाकिस्तान के बीच तुलबुल परियोजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 22वें का ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों ही सही है। इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील है, यह जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा है और झेलम पर भारत पाकिस्तान की तुलबुल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23। बोकरचू दर्रा मानसरोवर किस नदी का उद्गम स्थल है? बोकरचू दर्रा किस नदी का उद्गम स्थल है? ये इसका दूसरा नाम मानसरोवर है जो तिब्बत में है इसके। तो ऑप्शन नंबर ए सतलज, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी रावी, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। तो 23वें का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। क्वेश्चन नंबर है 24। नेक्स्ट। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी माही, ऑप्शन नंबर डी साबरमती। तो 24वें का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साबरमती, जो है राजस्थान से निकलते हुए गुजरात से होकर गुजरात का गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे भी स्थित है। वह दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो ये साबरमती नदी दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 25वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज और रावी। तो 25वें का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर ए सतलज, ऑप्शन नंबर बी व्यास, ऑप्शन नंबर सी रावी, ऑप्शन नंबर डी हुंजा। तो 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया। गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम। तो 27वें का हमारा आंसर हो जाएगा ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं वैनगंगा और पैनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती हुई ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है? ऑप्शन नंबर ए चीन, भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी तिब्बत, चीन और म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी भूटान, नेपाल और भारत। तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है और
ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो एक किन किन देशों के बीच से होकर गुजरती है? तो इसका 28वें का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन, भारत और बांग्लादेश से होती हुई ये अपने उद्गम से डेल्टा तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 29वां। निम्नलिखित में से किस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी हिमनद से निकलती है? तो 29वें में ऑप्शन नंबर ए चैमुयुडुंग, ऑप्शन नंबर बी सियाचिन, ऑप्शन नंबर सी मिलान, ऑप्शन नंबर डी गंगोत्री। तो 29वें का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चैमुयुडुंग से। ये कौन से हिमनद से निकलती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी चैमुयुडुंग से निकलती है। तो 30वां क्वेश्चन हुआ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 30। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो इसका तीसरे का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी गंगा नदी, गंगा नदी है ऑप्शन नंबर बी, जो कृषि क्षेत्र को अधिक लाभ पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 31वां। हीराकुंड बांध का निर्माण निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी चिनाब। तो 31वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 32वां आता है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर श्रीनगर शहर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए व्यास, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी रावी, ऑप्शन नंबर डी झेलम। तो 32वें में ऑप्शन नंबर डी झेलम। तो श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर स्थित है। 33वें का राइट नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां आता है अपना। सूरत निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा है? जो गुजरात में जो सूरत है वह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी लूणी, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी माही। तो 33वां का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है गुजरात का सूरत शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34वां। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ था? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी दामोदर, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूछ रहा है इसे। तो 34वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी पर पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 35वां। किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में विवाद है? किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में विवाद चल रहा है, विवाद है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी बेतवा, ऑप्शन नंबर सी कोयना, ऑप्शन नंबर डी चंबल। तो 35वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी पर विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 36वां। निम्नलिखित में से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और किस नदी के बीच में है? जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, श्रेणी है, एक तो ताप्ती नदी और दूसरी नदी कौन सी है जिनके बीच में है? तो ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी चंबल। तो 36वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा श्रृंखला श्रेणी है, दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 37वां। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी चंबल, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो 37वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी के क्या हो रहा है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 38वां।
विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहने वाली वह कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी कैन, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो 38वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39वां। विभ्रंश घाटी जिसे रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी बहती है? विभ्रंश घाटी जिसका दूसरा नाम रिफ्ट वैली भी कहते हैं, उनसे होकर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो 39वें का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40वां। कौन सी नदी ज्वारानदमुख एस्चुअरी बनती है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो 40वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां आता है अपना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में विभ्रंश घाटी में बहती है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी कैन, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी सोलापुर। तो विभ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो 41वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42। निम्नलिखित में से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर ए नासिक, ऑप्शन नंबर बी सोनू, ऑप्शन नंबर सी पुणे, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल नासिक है, जिसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल नासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43। मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिलने वाली नदी है, वह कौन सी नदी है जो मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिलती है? ऑप्शन नंबर ए सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी गोमती नदी, ऑप्शन नंबर सी पार्वती नदी, ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी। तो 43 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी, जो मध्य भारत से होकर यमुना में मिलती है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल श्री श्याम को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, थैंक यू। हम डेली के एक प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर। तो ये जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनसे एक एक करते रहिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ओके।